हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड 60 डेज टारगेट अंडर 1 पॉइंट प्रोग्राम डे 9। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पर पढ़ने से पहले एक कोट। विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। एपीजे अब्दुल कलाम। विजेता वे नहीं होते जो कभी असफल ना हो, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। हर समस्या का समाधान ढूंढने वाला एक दिन ज़रूर सफल होगा। इसी डिटर्मिनेशन के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने रिवर सिस्टम पढ़े थे। आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट रिवर्स को देखेंगे जो कि उत्तराखंड में बहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में। इस क्लास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके मैप को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा था। तो लेट्स स्टार्ट। उत्तराखंड में कई सारी नदियाँ बहती हैं जो कि हिमालयाज़ के ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ जैसे कि गंगा और यमुना हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो काफ़ी पवित्र हैं और जिनका उत्तराखंड में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये नदियां हैं कोसी, वेस्ट रामगंगा, खो, दापका, गौला, जिसे गार्गी भी कहते हैं। इस क्लास में हम इन्हीं रिवर्स के बारे में जानेंगे और इनको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पहली रिवर से जो कि है कोसी नदी। कोसी नदी कौसानी के धार पानीधार बागेश्वर से निकलती है और ये वहाँ से बहती हुई अल्मोड़ा, फिर नैनीताल और अंत में उधम सिंह नगर से बहती हुई ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। तो कोसी नदी 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है: बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। इसकी सहायक नदी है सयाल। कोसी को धान का कटोरा भी कहते हैं क्योंकि इसके आसपास सबसे ज़्यादा पैदावार चावल की होती है, जिस कारण इसका नाम धान का कटोरा पड़ा है। फिर आती है दापका जो कि गर्म पानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये वहाँ से निकलती है। फिर है भाखड़ा, ये भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसके बाद है पश्चिमी रामगंगा जो कि दूधातोली पीक से निकलती हुई पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चमोली तक बहती है। पौड़ी में कालागाड़ जगह के पास से ये फिर उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं वूनो और विरमा। फिर आती है गोला जिसको जो गार्गी भी कहते हैं और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है। इसके बाद आती है ददिया, ये भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट करती है। फिर है नंदौर नदी, ये भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है। इसके बाद है खो नदी, ये कोटद्वार पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये खो नदी कोटद्वार से निकलती है और यहीं कहीं खो भी जाती है, तो इसे याद करना बड़ा आसान है। तो ये मैप रहा इम्पोर्टेंट रिवर्स का। आपने देखा था कोसी नदी के बारे में। ये कौसानी के धार पानीधार से निकलती हुई बागेश्वर से निकलती हुई फिर ये अल्मोड़ा में बहती है जहाँ इसकी प्रमुख सहायक नदी है सयाल। फिर ये नैनीताल और उधम सिंह नगर से ये बाहर हो जाती है। ऐसे ही दूधातोली पीक से निकलती हुई पश्चिमी रामगंगा, अल्मोड़ा, फिर नैनीताल और फिर पौड़ी में बहती हुई बाहर हो जाती है। पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ वूनो और विरमा हैं। कोटद्वार से खो नदी निकलती है, ये यहीं कहीं खो भी जाती है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाली नदियां हैं दापका, भाखड़ा, गौला, ददिया और नंदौर। ये क्रम याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्रम कई बार पूछा जाता है। तो आपने देखा कि इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में जाना। ये डिस्ट्रिक्ट्स में बहती हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, पर इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे टाउन्स को देखते हैं जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि बद्रीनाथ ऋषिगंगा अलकनंदा के किनारे बसा है, गंगोत्री भागीरथी नदी के किनारे बसा है, माणा चमोली में पड़ता है जो सरस्वती अलकनंदा के किनारे बसा है, हर्षल गांव भागीरथी के किनारे बसा है, जोशीमठ अलकनंदा के किनारे, गोपेश्वर अलकनंदा नदी के किनारे, लंका उत्तर काशी में एक जगह है जो भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ऐसे ही और शहर भी हैं जैसे कि गुलर घाटी गंगा के किनारे बसा है, मुनि की रेती गंगा के किनारे बसा है, कनखल हरिद्वार में पड़ता है। यहाँ दक्ष प्रजापति का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है
ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। फिर है चीला, ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फूल की चट्टी नयार और गंगा के किनारे है। यमुनोत्री यमुना के किनारे है और जान की चट्टी यमुना नदी के किनारे है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में पड़ता है, जो कि मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ऊखी मठ रुद्रप्रयाग और मंदाकिनी के रुद्रप्रयाग में पड़ता है, जो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तपोवन वेस्ट धौली गंगा के किनारे बसा है। नाचनी एक छोटा सा गांव में पिथौरागढ़ में, ये ईस्ट रामगंगा के किनारे बसा है। कौसानी बागेश्वर में पड़ता है, जो कि कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है। गैरसैंण चमोली में पड़ता है, जो कि वेस्ट रामगंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। रामनगर कोसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये थे टाउन्स, कुछ प्रमुख टाउन्स जो कि नदियों के किनारे बसे हुए थे। इसके अलावा है देखते हैं रिवर बेसिन ऑफ रिवर्स इन उत्तराखंड। रिवर बेसिन क्या होता है? आपने देखा है घर में वॉश बेसिन है, आप देख रहे हैं कि पानी निकलता हुआ नल से एक जगह इकट्ठा होता है खूब बड़ी अमाउंट में, और फिर वो एक जगह से निकल जाता है। ऐसे ही रिवर्स के सिस्टम में भी होता है। रिवर्स बहती हैं, एक जगह कलेक्ट होके बेसिन बनाती हैं जहाँ इनका सबसे ज़्यादा प्रवाह होता है, और फिर ये समुद्र से मिल जाती हैं। तो आइए उत्तराखंड की नदियों के बारे में देखते हैं। काली, जिसे शारदा भी कहते हैं, इसका रिवर बेसिन सबसे ज़्यादा है। फिर है अलकनंदा का, फिर भागीरथी, फिर कोसी, फिर रामगंगा, फिर यमुना, फिर टोन्स और फिर नयार। ये प्रमुख नदियाँ हैं। तो आपने देखा यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं कि सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका है, तो वो है काली का, जिसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे छोटा है नयार का। इन क्रम को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से आते हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रिवर विद हाईएस्ट वाटर फ्लो इन उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है उत्तराखंड में? वो है अलकनंदा। रिवर विद लॉन्गेस्ट रूट इन उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है उत्तराखंड में? वो है काली। वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा पश्चिमी की तरफ लगी हुई नदी है, वो है यमुना। ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड। पूर्वी की तरफ लगी हुई नदी है काली। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन उत्तराखंड वो है काली। इसके बाद है भागीरथी, अलकनंदा और फिर है वेस्ट रामगंगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। आइए क्विक रिवीजन करते हैं रिवर्स का, जो अब तक हमने पढ़ा था। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया गंगा को कहते हैं, और इसको डिक्लेयर 4 नवंबर 2008 को किया था। काली का नाम टनकपुर के बाद शारदा हो जाता है। यही टनकपुर बैराज है जहां से ये शारदा कहलाती है। रिवर दैट फॉर्म बॉर्डर बिटवीन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो यमुना और टोन्स उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में बॉर्डर बनाते हुए बहती हैं, इसीलिए ये वेस्टर्न मोस्ट नदियां हैं। कोसी नदी कौसानी से निकलती है। रिवर दैट फ्लोज थ्रू द स्मॉल टाउन चोरगलिया। चोरगलिया एक गांव है जो कि नंदौर नदी के किनारे बसा हुआ है। पूर्वी रामगंगा आपने काली रिवर सिस्टम में देखा था, नामिक और पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है। लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर काली लदिया है, जो गजार नामक स्थान से निकलती हुई काली में मिल जाती है। रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाड़ गंगा, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है भागीरथी की। आपने भागीरथी रिवर सिस्टम में देखा ही था। तो ये था अब तक का रिवर सिस्टम। हमने रिवर सिस्टम को पढ़ लिया है। हमने आज आखिरी रिवर सिस्टम कवर किया था। अब तक हमने इम्पॉर्टेंट रिवर्स को देखा, जैसे कि भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, काली, गंगा। इन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को भी लोकेट किया। हमने पढ़ने वाले प्रयाग्स को भी पढ़ा। प्रयाग्स क्या होते हैं? कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, दो या दो से ज़्यादा मिलने वाली नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। हमने अदर रिवर्स के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। अभी तक के लिए फ़िलहाल थैंक यू। Stay tuned for the next video and don't forget to like and subscribe our channel. Stay focused under 1 point program.